सोनी जी, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, छोटे छोटे अहंकार के द्वारा मेरे से जो कर्म होता है उसके बाद मन बहुत विचलित रहता है। करते समय ये याद नहीं रहता कि मुझे ये नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, और वैसे जब उसका याद फल तो रहता, पता भी होता है नहीं करना चाहिए, ऐसा थोड़ा हम लोग गलत बोलते हैं कि हमें पता नहीं है, गलत था, मुझे पता नहीं था कि गलत था। लेकिन नहीं, पहले भी पता था कि मैं गलत करने जा रहा हूं, और करते समय भी डर लगता है मैं गलत कर रहा हूं, पर वो भोग की प्रियता के कारण, उसमें प्रियता के कारण, सुख बुद्धि होने के कारण ठीक निर्णय नहीं कर पाते हम। और जब हम उसको भोग लेते हैं तब बाद में हमको जलन होती कि क्यों किया, हम जानते थे गलत है, क्यों किया, क्यों किया, आज से नहीं करेंगे। लेकिन फिर 2-4 घंटे के बाद जब किसी भोग का संयोग होगा तब फिर वही दशा होगी कि नहीं करना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूं, और फिर भी कर बैठेगा। कब तक? जब तक उसके अंदर असलियत में, उसमें जो सुख बुद्धि है वो नष्ट नहीं होगी। सुख बुद्धि उसमें जो जिस भी भोग में है, हम ऊपर से कहेंगे कि हमारी इच्छा नहीं थी, हम करना नहीं चाहते थे, अच्छी बात है, वो ठीक कह रहा है, लेकिन उसमें अंदर से सुख बुद्धि थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ा। और वो तब तक करता रहेगा जब तक सुख बुद्धि नहीं हटेगी। जैसे बमन है, बमन समझते हैं ना, बमन, उसको तुम्हें कोई खवा दे, कैसे खा सकते हो तुम? नहीं खा सकते ना, क्योंकि तुम्हारी सुख बुद्धि नहीं, घृणा बुद्धि है उस पर। ना तुम खा सकते हो ना तुम्हें कोई खवा सकता है। लेकिन बमन के पहले वो पदार्थ जो रबड़ी, रसगुल्ला, वो दूसरा भी खवा सकता है, तुम भी खा सकते हो। क्यों? उसमें घृणा बुद्धि नहीं, सुख बुद्धि है। और वही खा के ममन कर दे तो नहीं खा सकते, क्योंकि घृणा बुद्धि है। ऐसे ही हम ऊपर से तो जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन अंदर से कि भोगेंगे तो सुख मिलेगा। अब वो क्रियाएं होंगी, चाहे वो मांस खाना हो, चाहे शराब पीना हो, चाहे व्यभिचार करना हो, चोरी करना हो, कुछ भी हो, जिसमें अंदर से सुख बुद्धि है, वो बाहर से क्रिया गलत होने पर भी हम रोक नहीं पाएंगे, वो हमसे होगी। उस सुख बुद्धि को भजन के द्वारा नष्ट किया जाता है। जब हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है, फिर नहीं। देखो, अपनी बहन अपने नजदीक बैठी हो, क्या हमारी पाप बुद्धि आ जाएगी? क्या बहन है अपनी, नहीं आएगी? ऐसा तो कभी, वही राक्षस हैं जो राक्षस, उनकी बात मैं नहीं कहता, मनुष्य की बात कहता हूं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं, लेकिन पराई बहन बेटी देखने पर क्यों हो जाता है? वो भी तो हमारी तरह किसी की बहन बेटी है, जैसे हमारी बहन बेटियां हैं। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उनमें हमारी भोग बुद्धि, सुख बुद्धि और अपनापन नहीं होता। और अगर पूरे ब्रह्मांड में अपनापन हो जाए हर माता बहन के प्रति, तो उसी को भगवान प्राप्त हो जाते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराए बिसते बिस भारी, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हमसे पाप वही होता है जहां हम सुख भोग बुद्धि करते हैं और परायापन कर लेते हैं। अपनेपन में पाप नहीं हो। अपनी बेटी 4 हो और हम उनके बीच में बैठे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, पाप बुद्धि आ जाएगी क्या? नहीं। तो फिर हम 4 बहनों को बाहर देख करके दोष दृष्टि क्यों कर लेते हैं? बस यही विवेक रखना है ना, हमारी दृष्टि का, हमारी सोच का, हमारी भोग बुद्धि का, हमारे परायेपन का, ये जितने पाप होते हैं ये इसी से हो रहे हैं। नहीं तो मन, वहां भी तो मन है, भला थोड़ा भी इधर उधर सोच कर दिखाए, सोचने की गुंजाइश ही नहीं रहती। हमें तो लगता है सोच की गुंजाइश ही नहीं रहती। घर परिवार में देखो ना, लेकिन बाहर होती ही वो सोच चालू हो जाती है। वही सोच अगर हम बढ़ा दें, एक गांव में, एक नगर में, विश्व में ले जाएं, तो वही संत हो गया, वही साधु हो गया, वही हृदय से महान हो गया। तो हमारी जहां सुख बुद्धि होती है, इसलिए हमसे हो जाता है। अगर सुख बुद्धि भजन के द्वारा नष्ट हो जाए तो फिर हमसे पाप नहीं होंगे। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे हैं आप जी? यश शर्मा जी, ग्वालियर राधे से। राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गलत सही का मार्गदर्शन कराया, वैसे ही क्या श्री कृष्ण जी उसी रूप में हमारा भी मार्गदर्शन कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? भजन। पहले नर नारायण के रूप में तपस्या की है अर्जुन ने बद्रिकाश्रम में, तब वो अर्जुन रूप में अवतरित हुए आकर के, तब उन्हें श्री कृष्ण रूपी सारथी प्राप्त हुआ है।
भजन करो, तपस्या भजन। तप का तात्पर्य है काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त करो, उसकी वेदना को सहो, उसके ताप को सहो। जब काम वेदना साथ आए तो उसको सहो और नाम जप करो, तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश करने लगेंगे। बाहर से भले ना तो रथ मिलेगा ना घोड़े मिलेंगे, ना बाहर से श्री कृष्ण सारथी रूप में, पर वो तुम्हारी बुद्धि में बैठ करके गाइड करने लगेंगे, तुम्हारी गाड़ी को आध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ाने लगेंगे। नाम जप करो, बिना भजन के कुछ नहीं है। आज तक किसी को कुछ भी प्राप्त हुआ है तो भजन से प्राप्त हुआ है। बिना तपस्या और भजन के तो केवल बातें भर बना सकते हो और कुछ नहीं, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। समझ पा रहे हो हमारी बात? हाँ, उसके लिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और तप माने होता है ताप सहना। जैसे हमारे अंदर भूख का ताप होता है, प्यास का ताप होता है, ऐसे बहुत तरह के वेग हैं। उन वेगों को शांत भाव से गंभीर रहना, किसी भी तरह से अहित न करना और निरंतर नाम जप करना। बड़ा कठिन है, देखो निरंतर नाम जप करके एक ही बात पकड़ लो, निरंतर नाम जप करना बड़ा कठिन है। यही कठिनता अगर पार कर गया तो फिर देखो, भगवान शिव जब अर्जुन को देखा कि हमारा दिव्यास्त्र लेने आए, पाशुपतास्त्र भगवान शिव का है ना, तो भगवान ने भेष बदला और किरात रूप धारण किया और अर्जुन से युद्ध किया। और अर्जुन के सब अस्त्र शस्त्र अपने शरीर में लीन कर गए। अर्जुन ने विचार किया कि ऐसा कौन वीर हो सकता है कि हमारा गांडीव अक्षय तूणीर सब उसी में लीन हो गए। तो उनका 2 घड़ी का समय दीजिए हमको। किरात रूप में भगवान शिव थे। तत्काल भगवान शिव का लिंग बनाया और पत्र पुष्प जंगल के लेके जे ही अर्पित किए तो देखा किरात के मस्तक पर। तो उनका अरे तो आप प्रभु आप हो आप। तो भगवान शिव ने कहा मैं देखना चाहता था कि तुम हमारे अस्त्र को धारण करने की क्षमता रखते हो या नहीं। जब तुमने बाहु युद्ध से मुझे संतुष्ट कर दिया, भगवान पिनाकपाणी शिव ने परीक्षा करके ही अपना अस्त्र दिया। तो श्री कृष्ण हमारे जगत गुरु, जगत पिता, अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी, हमारे को सारथी रूप में बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा और मिल जाएंगे। जब वो पुत्र बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, तो अपने भक्ति के लिए क्या नहीं बन सकते। पर वैसे हम बने, वैसे हम भक्ति करें। पहले तो खूब नाम में चित्त लगावें, नाम जप करें। जितना नाम जप करेंगे उतने हम में सामर्थ्य आएगी, और सामर्थ्य आएगी उतने हम सह पाएंगे काम क्रोध लोभ मोह मद। नहीं तो अभी गाली दे दें तो अभी बुरा लगने लगेगा, नहीं लगेगा? जब कोई गाली दे बुरा न लगे और कोई तुम्हें बड़ाई करे और अच्छा न लगे, तो जानो कि श्री कृष्ण के लायक हृदय बन रहा है। अभी हमारे लोगों का हृदय बड़ा कूड़ा करकट है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। अब जैसे कोई काले कपड़ा पहने तो उसको गंदा क्या दिखाई दे, सफेद में जरा सा दाग लगे तो समझ में आता है। तो अपना मन इस समय समझ लो काले कपड़ा है, उसमें गंदगी गंदगी भरी है। अब उसकी धुलाई हो पहले नाम जप से, तब पता चले। फिर इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में भगवान श्री कृष्ण कहते मन मैं हूं, तो मन ही भगवान का रूप अनुभव करा देगा। अभी तो बहुत गंदा मन है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अवसर मिल जाए तो सेवा करो किसी की, बड़े बूढ़े बुजुर्ग की। जब कोई उठ ना पाता हो उसकी सौंच फेंक दो, उसके कपड़े धो दो, उसको भोजन व्यवस्था कर दो। देखो भगवान तुम्हारे प्रति कैसा अपना प्यार देते हैं, कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। पर बिना या केवल बातें बनाने से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। आज तक हमें बताओ किसी ने केवल बातों से भगवान को प्राप्त किया हो? सबको कठिन तपस्या कष्ट सहना पड़ा है बिना उसके परमार्थ में। ये केवल आजकल क्या होता है, बातों का सारा खेल हो रहा है। प्रश्न उत्तर बातों से, उपदेश बातों से, मतलब बढ़िया सब संसारिकता का भोग हो रहा। बातों से वैराग्य की चर्चा है। वैराग्य रह के देखो 10-5 दिन कोई बहुत कठिन, जो जितना कष्ट सहकर भजन करता है उतने वो भगवान उसे प्रकाशित करते हैं। भगवान हमारे सारथी बन जाए, आप सोचो बहुत बड़ी बात है ना। उसके लिए बहुत बड़ा तप करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा।
जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है, वो भगवत वाणी ही है जिसमें गलत और सही का निर्णय, और बहुत सारे शास्त्र यहाँ संत जन बोलते हैं, क्या उनको भी प्रभु की वाणी का ही सानिध्य मानकर अपन आगे का मार्ग? देखो, भगवान बोलते हैं सच्चिदानंद वपु धारण करके, या भगवान सच्चिदानंद संत के हृदय से बोलते हैं, वो एक ही बात होती है, अंतर नहीं होता। भगवान के मुख ही संत जन हैं। जितने शास्त्र हैं या तो भगवान की वाणी है या किसी ब्रह्म ऋषि की वाणी, महात्मा की वाणी, जो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। ढांचा भर मनुष्य का रहता है, अंदर सारा खेल भगवान का रहता है। भगवान ही बोलते हैं संतों के रूप में, एक ही बात है। करण लांबा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 1 वर्ष से मैं आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी वैष्णव अपराध, अहंकार या मन की चाल में फंस गया हूँ। पिछले 1 महीने से पहले जैसा भजन भी नहीं चल रहा। भोगों से श्री जी कृपा से घृणा हुई थी, दोबारा वही भोग भोगने लग गया हूँ। सत्संग में रुचि सी होने लग गई है, परंतु भोग भोगते हुए भी श्री जी का स्मरण रहता था। आपके सामने आने से भी डर लगता था क्योंकि आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया था। महाराज जी, मेरे हो जाता है। अभी तो कोई अच्छे पहलवान थोड़ी हो गए कि माया से दांव पेच कर लोगे। अभी तो बच्चे ही हो। ठीक से चलो और दूसरों पर। आज का सत्संग सुना, महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को सबसे पहला उपदेश किया, दूसरों पर दोष दर्शन ना करे, अपने हृदय में भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे, शरीर से, मन से, वाणी से कोई भी पापाचरण ना करे, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ थोड़ा भजन साधन बना तो हम दूसरों पर दोष देखने लगते हैं। सही बात मानो, केवल भगवान ही भगवान सबके हृदय में बिजली, पावर। देखो, शरीरों की आकृति ये अलग अलग है, लेकिन इनमें पावर एक ही है, बिजली एक ही है, वो है भगवान। जैसे देखो, सब अलग अलग यंत्र हैं, प्रभाव अलग अलग है इनका, लेकिन इनमें पावर, बिजली एक ही है। ऐसे ही हम में, तुम में, सब में, चराचर जगत में भगवान है। और ये देखना ही साधना है। और ये हम देखा कि ये तो पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये अच्छा है, ये बुरा, ये सांसारिक दृष्टि है। हमें सब में भगवान देखना है, अपने को बचाना है। अगर हम दूसरों पर दोष दर्शन करेंगे तो हम गिर जाएंगे, पक्का। ये शास्त्र नियम है। पूज्य पादुड़िया बाबा ने कहा, परदोष दर्शन, परदोष कथन और परदोष श्रवण, ये साधक की साधना को चौपट कर देते हैं। काहे को हम दूसरे, भगवान उस पर भी कृपा करे। आज उसमें गलती हो सकता है, कल सुधार हो जाए। हमको चाहिए कि भगवान से उनके लिए प्रार्थना करें, उसकी निंदा न करें, उसका अपमान न करें। सच्ची मानिए बच्चा, किसी की बस नहीं है। ये माया इतनी प्रबल है कि 5 मिनट में 50 वर्ष का किया कराया मिट्टी में मिला देगी। 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहा, 5 मिनट में भ्रष्ट हो गया, सब खत्म। भगवान ही चलाते हैं, भगवान ही बचाते हैं। काहू को बसना जो कछ होए, सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारिन। अगर कोई अहंकार करे तो मिटिया मिट हो जाए। किसी का अहंकार नहीं चलता साधना में। तो हम दूसरे के दोष दर्शन करते हैं, जहाँ अहंकार करते हैं, किसी संत की निंदा कर देते हैं, फिर हम परमार्थ से हट जाते हैं। परमार्थ तो सुधार करो बच्चा। ऐसा थोड़ी कि एक बार गिर जाए तो निराश हो जाए। हम तो कहते हैं जीवन भर हम गिरते रहेंगे तो भी लड़ते रहेंगे। माया भगवान की प्रबल है, 1, 2, 3, 4, 100 बार गिरेंगे तो भी उठकर खड़े होकर हम परास्ताई की सोचेंगे, हम अपने हार जाने की नहीं सोचेंगे। सामने वाले को तो एक दिन वो विजयी हो जाता है। हम भगवान के अंश हैं, हम में जो कमी है उसको हम हर हार में पहचानते हैं कि मेरे में त्रुटि क्या हुई, और उसकी सुधार करते हैं। और नाम जप के द्वारा हम विजय श्री प्राप्त करेंगे। अंतिम सांस तक हम भगवान को प्राप्त करने का उपाय छोड़ेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, चाहे हर बार हार जाए। माया प्रबल है, हार करके बैठ जाना ये उत्साही पुरुष का लक्षण नहीं। हर बार हारेंगे पर हम जीतने की कोशिश करेंगे। जय बार हारेंगे तय बार हम अपनी त्रुटि को देखेंगे, गलती क्या हुई, तो एक दिन हम जीत जाएंगे, क्योंकि भगवान हमारे हैं। हम भगवान नाम जप करते हैं, हम भगवान के अंश हैं, एक दिन जीत जाएंगे। 1, 2, 4 बार अगर हार गया तो फिर वो पहलवान के हम लड़ेंगे नहीं, वो पहलवान नहीं है। जो हजारों बार हार करके सीखे जीतना,
उसे ही कहते हैं। ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ा योद्धा है हमारे सामने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बातें बनाना अलग बात है, इन विकारों को जीतना बहुत कठिन बात। अभी बच्चे हो, चले हो, लड़खड़ा गए, गिर गए, फिर खड़े हो, फिर चलो, अगर फिर गिर जाओ तो फिर चलो, निराश तो हो ही मती। और इस मार्ग में कभी भजन का नाश नहीं होता। जैसे हमने 500 बार नाम जप कहा, राधा राधा राधा, अब हम गंदे हो गए, गिर गए, तो हमारा 500 राधा नाम स्टॉक में जमा हो गया। अब जो हमसे गलती हुई, इसकी जलन होगी, इसका हमको दंड मिलेगा, और फिर हमारा वजन शुरू होगा 501, 502, 500। अब हम फिर 1000 तक पहुंचे, फिर गिर गए, तो 1000 हमारा स्टॉक में है। फिर हमारी धुलाई होगी, जलन, क्लेश, अशांति, और फिर हमारा 1000 से नाम, हमारा घाटा तो हो नहीं रहा। हाँ, अगर हम ना गिरें तो हम बहुत जल्दी लक्ष्य प्राप्त कर लें, अगर हम गिर जाते हैं तो थोड़ा देर होगी, लेकिन भगवत प्राप्ति हमको करना ही करना है। हमें छोड़ नहीं देना, घाटा नहीं बर्दाश्त करना। हमें ये मान करके कि हम हार गए तो अब निराश हो गए, उदास हो गए, ऐसा नहीं। और अंदर से हमें प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित का मतलब होता है जलन की, यार कैसे ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब क्या कमी थी मेरे में, क्या त्रुटि थी, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, जब ये नहीं चाहिए तो मैं इसमें गया क्यों। बार बार अपने को, तो आप मजबूत होते जाएंगे। फिर झुक जाते हैं तो फिर पश्चाताप कीजिए। देखो बहुत बड़ी लड़ाई है, कोई महाभारत से भी बड़ी लड़ाई है। महाभारत तो 18 दिन में हो गई, और ये पूरे जीवन लड़ना है हमको। माया है, कहाँ कहाँ आकर्षण करेगी, हर जगह से भजन करते हुए बचकर भगवान को प्राप्त करना है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में। मान लो गृहस्थ में है तो एक सीमा के अंतर्गत आपका भोग है, आप सीमा उल्लंघन कर भोग भोगेंगे तो आप पापी होंगे, आप बेविचारी होंगे, आप दुष्ट होंगे। ऐसे ही विरक्त की एक सीमा है, वो अपनी सीमा में रहे, वो अपनी सीमा में रहे और भजन करे तो धर्म पूर्वक भगवान को प्राप्त हो सकता है। समझ पा रहे बच्चा? निराश तो होना नहीं, उदास नहीं होना नहीं। महाराज जी, कई बार क्या होता है, जो हमारा बल होता है वही ऐसा लगता है उसने गिरा दिया। मैं हर समय ये सोचता हूँ भी जो सारे संसार का मालिक है और वो जिनके पीछे उन पड़े है वो मेरी महारानी, मेरी माँ है, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। हाँ, बस इसमें क्या होता है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, इसमें हमारा देहाभिमान ना आने पावे, वही मैं गिरा हूं महाराज। मुझे ये ध्यान नहीं, इतना जरूर ध्यान रखना है कि मेरी श्री जी हैं, पर श्री जी और लालजू के द्वारा ही तो सबका पोषण, प्रभु तो सबके है ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, इसमें मेरा अहम ना आने पावे। मुझे रखना कि मुझे डरना नहीं है, मुझे डरना नहीं, पर मुझे अहंकार भी नहीं करना। मेरी श्री जी हैं पर मुझे डरना नहीं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े महापुरुषों में भी दोष पाया गया, बड़े महापुरुषों में जो भगवान के, जैसे गरुण जी को तो भगवान शंकर जी से पार्वती जी कहती हैं कि आप ही समझा देते, काकभूषुंड जी के पास भेजा तो उनका कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। भगवान की कृपा से मुझे लगा कि गरुण जी को यह अभिमान है कि मैं भगवान का नित्य वाहन हूं, तो अब जाओ काक जी के पास और वहां नीचे बैठ के सुनोगे तो तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। तो कभी कभी भक्त को जो अभिमान हो जाता है अपनी भक्ति का या प्रभु के बल को लेकर, और दूसरे के प्रति अवहेलना, तो भगवान नहीं सह पाते। हमें डर दीन रहना है। अब दूसरा हमारे ऊपर कोई हावी होगा तो भगवान का बल उसको परास्त कर देगा, लेकिन हम भगवान के बल का अहंकार करके दूसरे को नीचा देखें तो हम ही को नीचा खाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो भगवान का है, वो भी तो भगवान का प्रिय पुत्र है। तो हमें बात समझना, ठीक समझ रहे हो ना? और एक इसमें बच्चा और बात देखनी है कि परमार्थ में जब हम चलते हैं तो जैसे मना किया गया है कि ये संग ना करें, और अगर आप सोचोगे कि मैं भगवान का बल है और मैं संग करूंगा तो भ्रष्ट हो जाओगे, नहीं बचाएंगे भगवान, क्योंकि पहले मना किया गया है कि ये संग ना करो, इनसे दूरी बना के रखो, जो भी परमार्थ के है। देखो, काजर की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, दाग लागी है पै लागी है, पै लागी है, आप समझो ना। अब मना किया गया है कि एक दूसरे शरीरों का जो आकर्षण है हम थोड़ा दूरी बना के रखें, धर्म विरुद्ध संग ना करें, धर्म विरुद्ध दृश्य ना देखें। धर्म विरुद्ध अगर संग करेंगे, दृश्य देखेंगे और फिर कह दो भगवान बचा लो, तो नहीं बचाएंगे, पक्का नहीं बचाएंगे। आप धर्म से चल रहे, फिर विरुद्ध कोई आपको गिराना चाहता है, फिर बचा लेंगे।
समझ पा, फिर आपकी श्रद्धा में भी बाधक हो सकती कि यार भगवान ने बचाया नहीं। ऐसा एक आदमी जो है ना छत के ऊपर से कि अगर भगवान कोई हो तो बचा ले, गिरा तो उसका पैर टूट गया, नहीं बचाया। आपको कोई जबरदस्ती गिरा रहा है और फिर आप भगवान के भरोसे हो तो फूल में जैसे गिरोगे आपको नहीं चोट लगे। आप ऐसे नाटक करोगे कि भगवान हो तो नहीं बचाएंगे ऐसे। ये हम तुमको बहुत खुली बातें बता रहे हैं, अहंकार करके कि अब हम देखते हैं ऐसे तो हार जाओगे तुम। और अगर तुम्हें कोई हराना चाहता है तो भगवान तुम्हें जिता देंगे। भगवान के सामने दैन्य रहे, भक्तों को देखो ना, जहां जहां भक्तों को सताया गया वो दैन्य रहे तो भगवान पूरा, वो अहंकार थोड़ी किए कभी। किसी भक्त ने अहंकार करके ललकारा हो किसी को, ऐसा नहीं होता। वो दैन्य रहता है, जानता है मेरे भगवान का बल ठीक कर देंगे। भगवान अम्बरीश जी ऐसे ही खड़े रहे और दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र पूरे त्रिभुवन में भगाया। अम्बरीश जी को ये अहंकार थोड़ी किए, अहम किया दुर्वासा जी ने, कृत्या पैदा कर दी। अम्बरीश जी ऐसे ही खड़े रहे तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की, कृत्या को नाश किया और दुर्वासा को दौड़ा दिया त्रिभुवन में। कहीं शांति नहीं मिली। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए और भगवान हरि के पास भी गए। हरि ने कहा इस समय सुदर्शन चक्र मेरे प्रताप से नहीं रुकेगा, अम्बरीश जी कहेंगे तो रुक जाएगा। जाओ अम्बरीश के चरण पकड़ो, अहम भक्त पराधीनो। तो अम्बरीश जी के जाके चरण पकड़े तो अम्बरीश जी ने सुदर्शन जी से कहा आज तक जितना भजन किया है उस समय दुर्वासा जी को देता हूं, आप शांत हो जाइए। तब दुर्वासा जी को लगा जिसको मैं मारना चाहता हूं वो मेरे लिए पूरे जीवन का भजन दे दिया, तो चरणों में गिर पड़े, कहा भगवान के भक्तों की महिमा आज मैंने देखी। इसलिए दैन्य रहे, अहंकार न करे, ये अंदर हम रखे श्री जी के चरणारविंद का। लेकिन लोगों के प्रति कि ये सब क्या, हम तो फिर हार जाएगा, फिर हार जाएगा। लाडली दास जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जीव के मृत्यु के उपरांत पंच तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं और ब्रह्म तत्व में मिल नहीं, केवल पंच तत्व ही मिलते हैं। इसके जो अंतर्गत आत्मस्वरूप देहाभिमानी जीव कहलाया गया वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सूक्ष्म, और जीवात्मा ये यातना देह नरक, देवदेह स्वर्ग, जो यह उसको मिलता है उसी का आवरण पहन करके भोगता है। वो ब्रह्म को कहाँ प्राप्त होता है? ब्रह्म को प्राप्त हो तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, फिर क्या है? ऐसा थोड़ी कि मरा तो ब्रह्म को प्राप्त हो गया, मरा तो दुर्गति को प्राप्त हुआ या देवगति को प्राप्त हुआ। जो जीते जी जीवन मुक्त होता ब्रह्म प्राप्त हो गया, वो ब्रह्म प्राप्त होता है, ऐसे ब्रह्म प्राप्त हो गया क्या? जब तक ब्रह्मानुभूति नहीं हुई तब तक कहा वो देहाभिमानी जीव दुर्गति को प्राप्त होता है। चाहे देवलोक को जाए चाहे नरक जाए, तो अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग आदि भोग भोगे, पुण्य छीणे मृत्यु लेके विसंति, और पाप कर्म किए तो नरक भोगा, वहां से पवित्र हुआ तब फिर मृत्यु लोक में आ गया। परब्रह्म की प्राप्ति तो जीते जी होती है। जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों का राग त्याग करके निरंतर ब्रह्माकार, तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अब वो जीवन मुक्त हो गया, अब उसकी इंद्रियां, अंतःकरण सब लय हो गया अपने अपने तत्व में। और जब तक वो ब्रह्म को नहीं जान जाता तब तक नहीं, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बिना भगवत प्राप्ति के ब्रह्म तत्व ब्रह्म में नहीं मिलता। नहीं, अगर सृष्टि लय भी हो जाती है तो सब जीव भगवान में जाके मिलते हैं, पर जब सृष्टि फिर प्रकट होगी तो फिर उनको जन्मना पड़ेगा, वो मुक्त नहीं होते जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होता या भगवान की भक्ति भजन के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती। यही तो समस्या है। नहीं तो मरने के बाद अगर भगवत सब ब्रह्म में लीन हो गए तो फिर झंझट ही क्या रह गई? नहीं झंझट तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र तभी हटेगा जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो सबको भोगना पड़ेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण। अब इस बार मनुष्य रूपी माता के गर्भ से जन्मे, अब अगली बार पता नहीं सूकरी कुकरी कौन सी माता के गर्भ से जन्मे, आपको उसका तो पता नहीं ना। इसीलिए इस बार इतना भजन कर लो कि अगर अगली बार जन्म होए भी तो हम जहाँ आ चुके हैं इससे नीचे न गिरे। 83,99,999 योनियों के ऊपर ये 84 लाख की पूर्ति वाली मनुष्य योनि है, इससे बढ़िया कोई योनि नहीं है। देवता भी इसके लिए तरसते हैं,
तो अगर हमारा अगला जन्म भी हो तो हम पुनः मनुष्य बने और अच्छे आचरण वाले भजन करके भगवान को प्राप्त हो। कोशिश तो करें इसी जन्म में काम हो जाए, नहीं तो फिर अगले जन्म में हो जाए। अब ऐसा बिना भजन के भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती है। जी। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में, हरिम भजन्ते नरा बहु सागर तरंते। जो भजन किया वही तरा, नहीं तो फिर डूबा। जी। सत्यम पांडे जी। हरिवंश हरिदास हरिराम व्यास जी, सेवक जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, नारद जी, पराशर जी, पुंडरीक जी, सनक जी, सनंदन जी, सनातन जी, संत कुमार जी, प्रभु जी, वशिष्ठ जी, चंवर जी, गौतम जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, नंददास जी, कृष्णदास जी, प्रियादास जी, बल्लभदास, मीरा दीदी, कर्मा दीदी, जना दीदी, सखो दीदी, करमिती बाई, सहजो भाई, रंका बंका जी, चिदर चिदराइन जी, स्वामी आनंद बोध आश्रम जी की जय है, स्वामी सत्संगानंद जी की जय है, स्वामी मंगनानंद सरस्वती की जय हो। इन सबसे परिचय वर्णन कराने वाले राधा वल्लभ वाले महाराज जी की जय हो। जय जय श्री हरिवंश। महाराज श्री सेवक वाणी में आता है, सब हरि सम गुण रूप अपार महापुरुष प्रगटे संसार। अगर हरि के समान हरिवंश महाप्रभु हैं तो भगवान के समान तो सिर्फ भगवान ही हैं, क्योंकि रामचरितमानस में भगवान कहते हैं कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनहि होब में आई। अर्थात हरिवंश महाप्रभु जी वंशी जी के अवतार हैं, स्वयं ठाकुर। भगवान का प्रत्येक आभूषण, भगवान की प्रत्येक वस्तु भगवान ही होते हैं, वहाँ कोई दूसरा नहीं होता है। जैसे जो वंशी जी हैं वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही वंशी जी हैं। सेवकवाणी में पढ़ना, जब जब होए धर्म के हानि, तब तब तनु धरि प्रगटत आनि, जानी और दूजो नहीं। दूसरा नहीं, वही प्रभु अवतरित होते हैं। वही श्री कृष्ण रूप है, वही बंसी रूप है, वही आचार्य रूप है, वही हित सजनी रूप है, वही सर्व रूप में है। दूसरा एक का ही विलास है, दूसरे का थोड़ी है। जब मूल तत्व में समझो, देखो सेवकवाणी जी में लिखा है, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, नहीं कह रहे, और श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम, श्री हरिवंश सुकृत सुख भोगम, प्रज्ञा हरिवंश प्रतीति प्रमाणत प्रीतम, श्री हरिवंश प्रियम। वही है, वही है, दूसरा कोई नहीं है ले। हम दूसरा जाम दो ही कहे ना अनन्यता। व्यास नंदन जगत आधार, जगमगत जगजत सब जग बंदनी, जग भय विहंडन, जग शोभा जग संपदा, जग जीवन सब जग मंडन, जग बंधन। वही है, वही, दूसरा कोई नहीं है। एक ही परम तत्व है, वही आचार्य, वही गुरुदेव, वही इष्ट है। अच्छा, प्रभु का आभूषण भी प्रभु ही है। प्रभु के जितने आभूषण वो स्वयं प्रभु सच्चिदानंद में है। कोई ऐसा थोड़ी कि भगवान की अंगूठी स्वर्णकार की रचित अंगूठी भी श्री कृष्ण है। जो कुछ है वो सब श्री कृष्ण ही स्वयं बने हुए हैं, उनका सब कुछ श्री कृष्ण है। और भक्त का जब सब कुछ श्री कृष्ण हो जाता है तब वहां पहुंचता है। मन श्री कृष्ण, बुद्धि श्री कृष्ण, चित्त श्री कृष्ण, अहम श्री कृष्ण, इंद्रियां श्री कृष्ण, श्री कृष्णाकार वृत्ति, तब वो भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवान का तो सब कुछ श्री कृष्ण में है ही, वही अवतरित होते, दूसरा कोई। आचार्य रूप में भगवान ही तो अवतरित होते हैं, वही है। दूसरा कभी ऐसा भाव न रखे, अगर श्री कृष्ण की बंसी है तो श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण की अगर अंगूठी भी हो ना तो श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण का सिंहासन है ना, वो श्री कृष्ण ही है, वो सच्चिदानंद में है, दूसरा कोई है ही नहीं। वृंदावन श्री कृष्ण, प्रियाजू श्री कृष्ण, प्रियाजू श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ही का हृदय का मूर्तिमान प्रेम तो प्रिया जी है। सब कुछ प्रभु है, दूसरा कोई। जब एक तत्व में आए तो रसो या परमानंद एक एव द्विधा सदा, और उसे बहुधा सदा बोले, बहुत रूपों में वही विराजमान है। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब संशय नहीं होता। समझ पा रहे आप जी? लाडली लाल की जय, सरकार की जय, हमारे प्यारे बाबा की जय, हो ब्रजवासी जनों की जय। बाबा ये ब्रजवासी आपको दंडौत करे। अरे ब्रजवासी थाने से लाडली जी की प्रसाद। बहुत कृपा। अब बाबा तनते तो आप यहाँ विराज रहे हो, हाँ तो मनते तो किशोरी जी के समझ से याद है। हाँ, बस आप आशीर्वाद दो कि मन हमारा उन्हीं के गोरे चरणारविंद, आपको माही रहे मन तो श्री राधा जुग चरण निवास, श्री लाडली जू के गोरे चरणारविंद में। भाई बाबा ऐसे कृपा बनाए रखो हम पे। बाबा
ऐसो आशीर्वाद दे दो स्वामी जी के चरणन में और प्रेम प्रीति बढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अपने लोगों का जो हृदय है ना, वो इस बात का सदैव भूखा रहेगा कि प्रीति जितनी भी मिले उतनी कम है, और बढ़नी चाहिए, और बढ़। किशोरी जी की बड़ी कृपा है जो आप जैसे महापुरुष हमारी झोली में डाल दिए हैं। नहीं नहीं, किशोरी जी की बड़ी कृपा है जो आप ब्रजवासियों की चरण धूलि में और ब्रजवासियों की जूठन खाने में हमें सौभाग्य दिया। ये सब कुछ आप ब्रजवासियों का आशीष है, ये सब कुछ आप ब्रजवासियों की चरण धूलि का प्रताप है। बाबा जब आपको जरूरत पड़े तो हमते आशीर्वाद ले ले। हाँ, जब हमसे जरूरत पड़े तो हमें आशीर्वाद ले ले। ये बात सही रही, ये बात सही रही, ये बढ़िया रही। एक दूसरे को मुनि रघुवीर परस्पर नमहि। बाबा एक भाव है मन में कि मैं पागल ब्रजवासी, मैं आपसे आज ये भाव है कह रहा हूँ आपकी वही कि मैं पागल ब्रजवासी, मन मेरा कान्हा को दास और आत्मा राधे की दासी। बोल श्री राधे की जय, लाडली राधे की जय। बस हम आप सबसे यही प्रार्थना करें कि हमारे सब संतन की ऐसी बुद्धि बनी रहे कि आप ब्रजवासियों को गुरु के समान पूजते रहें, आपके प्रति भगवत भाव रहे हमारे सब संतों का। क्योंकि जिस समय ब्रजवासियों की प्रति श्रद्धा हट गई तो फिर किसी काम का जीवन नहीं। ब्रजवासी, ब्रजरज, ब्रजलता, यही हमारे आराध्य देव है। जितनी श्रद्धा आपकी ब्रजवासीन के चरणन में बाबा, उतनी ही श्रद्धा ब्रजवासीन की भी आपके ऊपर है। जरूर जरूर महाराज जी, बिल्कुल। या में कोई संदेह ना है। ब्रजवासी बड़ो प्रेम करें आप, आप बहुत दुलार करें महाराज जी। हमारे विनोद बिहारी बाबा हैं, बड़ो प्रेम करें, बड़ो स्नेह करें संतन से। जी जी, और बिना संतन के तो हमारा कोई वजूद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। और बिना आपके संतन का कोई वजूद लाए। सही। ब्रज में उद्धव जैसे जब ब्रजवासियों की चरण धूलि तो ही महत्ता है। यहाँ ज्ञान विज्ञान योग तपस्या काम न करे किसी की, बड़ी बड़े की। यहाँ तो हमारे प्रेमानंद बाबा को प्रेम चले भाई। प्रेम ही है बाबा जो है सब। महाराज दंडवत, आपके चरणन में बार बार दंडवत। जय हो ब्रजवासी। राधे श्याम, राधे। दंडोत दंडोत। राधा राधा राधा। एक दुपट्टा लाओ श्री जी के पास, क्या सेवा करें आप। कुछ नहीं, आप वहां के तरह रहे दिवस। लोग कहते हैं ना वृंदावन को भूल गए थे, लेकिन आपके स्वरूप में कहीं ना कहीं राधा रानी ने कृपा करी है कि सभी लोग यहाँ से फिर पहुंच पा रहे हैं। कि लोगों ने वृंदावन आना छोड़ दिया था, कहीं ना कहीं राधा रानी ने फिर से पुनः जन्म लिया है कि राधा रानी तक लोग पहुंच सके। जी, अब तो बहुत उत्साहित नवयुवक भाई भी मतलब सतमार्ग में चल रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं, असत आचरण छोड़ रहे हैं। बहुत कृपा हो रही है। कलिकाल है पर बहुत परिवर्तन हो रहा है समाज का भी। ठीक है। उरमान सिंह जी बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब अर्जुन जी जैसे संस्कारी भगवान श्री कृष्ण के मित्र धर्मराज के भाई गीता जी को सुनने के बाद वह भी भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई हो, फिर भी बिना विराट रूप देखे युद्ध को तैयार नहीं हुए अर्जुन जी, तब साधारण मनुष्य हम जैसे माया से बाहर आए बिना प्रभु की इच्छा जैसे पत्ता भी नहीं हिलता, तो उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या से कैसे बाहर आ सकते हैं या क्यों बनाए? भगवान की बनाई हुई माया है तो फिर वो हमें खिलाते क्यों हो उसमें? नहीं, भगवान की बनाई हुई माया नहीं, आपकी रची हुई माया है। नहीं, आपकी रची हुई। हमें ये बताइए, आप देख करके, सुन करके, सूंघ करके, बोल करके, चख करके आप फंसते हैं या भगवान फंसाते हैं? हम ही बसते हैं। हम ही फंसते हैं। पूरा बाजार है, अगर हम इस बाजार को दोष दें कि गलत बाजार रची गई तो ये बात गलत है। बाजार में हम पसंद क्या करते हैं आप हमें बताना। इत्र पसंद करते हैं, श्री जी ठाकुर जी की पोशाक पसंद करते हैं, या हम शराब? आप पसंद क्या? और ठाकुर जी बिहारी जी का चरणामृत, राधा वल्लभ जी का चरणामृत, राधा रमण जी का चरणामृत, उनका दर्शन, सेवा कुंज, निधिवन, आप देखो क्या क्या नहीं है। अच्छा, सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हमें बताओ। पूर्णता में रसोई और घर है तो शौचालय भी जरूरी है। पूरा संसार जरूरी है। अगर प्रकाश जरूरी तो अंधकार भी जरूरी है।
आप हमारी बात समझना, भगवान की छाती से धर्म प्रकट हुआ, पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। एक शक्ति देवताओं को बढ़ाती है और एक शक्ति भगवान की दैत्यों को बढ़ाती है। धूप भी अच्छी है, छाया भी अच्छी है, गर्मी भी अच्छी है, सर्दी भी अच्छी है। आपको पसंद क्या है? भगवान ने अपना पूरा सृष्टि को संपूर्ण, भगवान पूर्ण है ना, तो उन्होंने पूर्ण रचा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है। जैसे भगवान के ऊपर नाराज हो कि भगवान अगर ये बनाते ही नहीं तो हम फिसलते क्यों? नहीं भाई, ये ठीक बात नहीं, नहीं ये बात ठीक नहीं। बात ये है कि हमारी कमजोरी है कि हम फंसे क्यों, हम अपनी माया में फंसे, हमें कोई माया नहीं फंसाए। भगवान तो अपने आप में खेल रहे हो, तो हर चीज का सब चीज। और आप कौन है प्रभु? जी मैं अरमान बरेली से। नहीं तो आप ये शरीर का परिचय बता रहे ला। अरे हम ये पूछ रहे, आप शरीर का परिचय बता रहे ला, बस यही आप फंस गए ला, आप फंस गए। आप हटो, देखो आप कौन है। आप वही ब्रह्म है, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। आपसे केवल हम बात कर रहे हैं। ये चीज जो है आप लही है, इसके अंदर जो मन बुद्धि चित्त वो आप नहीं है, आपका स्वभाव नहीं है, आप स्वभाव से परे हैं। अब यही ना जानकर आप फंस गए। अब आपकी पत्नी भी होंगी, आपके पुत्र भी हैं, आपका घर है, आपका परिवार है, आपका है ना, आपका है यार। क्या भगवान को काहे को दोष देते हो? है नहीं? आप विचार करके देखो, है नहीं? अगर भगवान स्त्री न रचते, भगवान पुत्र न रचते, भगवान मकान व्यवस्था घर, अब आप पसंद क्या करते हो? जैसे अब हम पसंद किया बाबागिरी, भगवान के मार्ग, भगवान ने ये दे दिया। आपने पसंद किया गृहस्थ, भगवान ने आपको गृहस्थ दे दिया। भगवान कहाँ फंसाए? आप बताओ कौन आपको फंसाए? आप ही तो फंसे हो, आप ही फंसे हो। अब हम लोग भगवान को दोष देते हैं। वो पूर्ण है, वो पूर्ण की रचना की है, तो पूर्णता में फिर सब होना चाहिए। अब हमको क्या पसंद है ये हमें बात देखनी है ना। अब ये थोड़ी, अब जैसे कि जो भगवान ने बनाया है या सब खाने के लिए तो बनाया है, तो हम तो सब खाएंगे, तो औरों कुछ बनाया है, नरक वो भी भोगने के लिए बनाया है, तो वो भी भोगना पड़ेगा। नहीं, कैंसर, हार्ट फेल, ये भी तो भगवान ने बनाया है, तो इसकी भी तैयारी रखो। अगर बचना है दुख से तो भी सही मार्ग को चयन करना आपको पड़ेगा। अच्छा, भगवान ने जो विराट रूप अर्जुन जी को दिखाया है, वो अर्जुन को पहले से पता है कि हमारे श्री कृष्ण कौन है, लेकिन अर्जुन को निमित्त बना के भगवान ने हमको दिखाया है। सही पूछो तो हमको दिखाया है। अर्जुन जी और भगवान दो नहीं है, नर नारायण बद्रिका आश्रम में एक साथ तप करने वाले दोनों महापुरुष हैं। तो हमें लगता है कि गीता जी, अर्जुन के अंदर मोह पैदा होना और भगवान का गीता जी प्रदान करना, ये हम सबके लिए है। अर्जुन तो भगवत स्वरूप ही है। वो प्रश्न करते जा रहे हैं हमारे लिए, ज्ञान मार्ग का, भक्ति मार्ग का, कर्म योग का, सांख्य योग का, जो जैसा अधिकारी हो सबका उत्तर गीता जी में है। तो अर्जुन जी को तो वास्तविक पूछो तो कोई अज्ञान नहीं था। तो भगवान ने जब कहा, गौर से देखना गीता जी में, भगवान से जब अर्जुन जी ने कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में हमारे रथ को हे केशव खड़ा करो, तो खड़ा करके कहा देखो अर्जुन, वो ही कहने में ही घुस गई भगवान की माया। देख अर्जुन, अरे ये तो सब हमारे रिश्ते नाते, चाचा ताऊ, इनको मारूंगा। और अभी तक दिव्यास्त्र जो समेट रहे थे, तो किनके लिए समेट रहे थे? इन्हीं के लिए तो समेट रहे थे। तब नहीं मोह हुआ, जब भगवान ने कहा देख अर्जुन, तब हुआ। इसका मतलब भगवान गीता वहां प्रकट करना चाहते हैं अर्जुन के हृदय में मोह पैदा करके। वो विराट, वो महिमा, वो सब हमको दिखा रहे हैं। हम जाने कि हमारे प्रभु कैसे हैं, हमारे प्रभु कौन है। तो देखो, भगवान के विविध रूप हैं। कोई भगवान के सौम्य रूप का उपासक है, कोई घोर रूप का उपासक है, कोई भगवान को पुत्र मानता है, कोई भगवान को पिता मानता है, कोई भगवान को मित्र मानता है, कोई भगवान को पति मानता है, कोई भगवान को प्रीतम मानता है। अगर भगवान इतने सब रूपों में ना हो तो हम सबकी भावना कैसे पूर्ण हो? तो हमें लगता है कि गलती अपनी है, सुधारना अपने को है। हम भगवान पर व्यर्थ का दोष देते हैं। क्यों भाई?
आप बताओ, नहीं तो कहीं आपको लग रहा हो तो हम आपका साथ दें। मुझे ये लग रहा है अर्जुन जी को जब उन्होंने विराट रूप दिखाया उसके बाद वो युद्ध को राजी हुए। नहीं, उसके बाद भी बहुत प्रश्न हुए। आप देखो ना, विराट के बाद बंद हो गया क्या प्रश्न करना? आप देखो ना, विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया, उसके बाद सैकड़ों प्रश्न हुए। आप देखो, गीता वहीं से बंद हो गई। अगर आपके अनुसार होता तो गीता वहीं से बंद हो जाती। विराट के बाद तो बहुत ही प्रश्न हुए। भगवान ने बहुत सी विभूतियों का वर्णन किया, बहुत से प्रश्न उत्तर हुए। पाप जो उत्पन्न हुआ उसकी वजह से मैंने ये प्रश्न। पाप हमसे हुआ है ना, भगवान से उत्पन्न हुआ क्या? तो गलती हम अपनी माने, भगवान से भी माने और अपने मन से भी माने कि हम गलत हो गए। देखो, अभी इसके पीछे बैच में हमने कहा था कि जब हमारी 4 बहनें हमारे साथ खेलती होती हैं तो हमारे अंदर पाप बुद्धि नहीं आती है, वो हमारे समान ही हो। लेकिन दूसरी की एक बहन देखकर हमारे अंदर पाप बुद्धि क्यों आ जाती? भाई बहन कैसे खेलते, कभी वो पीट रही, कभी ऐसे लड़ाई हो रही, कभी हंस रहे, कभी खेल रहे, कभी पाप वासना नहीं आती, कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मेरी बहन है। वहां कभी काम भाव आता नहीं, और वहीं दूसरे की बहन है। अब इसमें भगवान का दोष है या हमारा दोष है? बात ध्यान देने योग्य बात है। इसमें गलती मेरी होती है जहां हम पाप कर्म करते। भगवान ने आपको पत्नी दी, आप उसमें सीमित हो जाइए। भगवान ने एक सीमा बना दी। मान लो पानी ग्रहण किया, पत्नी दे दी, तो आपके विलासिता के लिए एक सीमा बना दी। एक परिवार के घेरे में आपको धर्म में बांध दिया गया। अब उसके विपरीत आप चलो कि भगवान केवल हमारी स्त्री बनाते और स्त्री बनाते ही नहीं तो पाप ही नहीं होता। तो भगवान ने कानून भी बनाया है, पुलिस भी बनाई, डंडा भी बनाया है, और वकालत भी बनाई, जेल भी बनाई, और नरक भी बनाया, और दुर्गति भी बनाई। तो हमको ये बात ध्यान देनी, लोग जो कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, नहीं, उस बात पे तुम हो क्या? हमें तुमसे पूछते हैं कि उस स्थिति में हो कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। इस स्थिति में आ जाओ और तुमसे पाप हो जाए तो हमसे बता देना। तुम अहंकार की स्थिति में हो, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं भोगता हूं, और आप दोष देते हो कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता। जब अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दी जाती है तो पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार से पाप होता है। आप अपनी इच्छा को शास्त्र इच्छा या गुरु की इच्छा में मिला दो, फिर पाप हो जाए तो हमें बताओ। भगवान की इच्छा में मिला दो, फिर पाप हो जाए तो बताओ। हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में थोप देते हैं। जैसे हमारे मन में आया कि अब ये करें, अब वो गलत हो गया, बोले अगर भगवान की इच्छा ना होती तो ऐसा गलत क्यों होता? नहीं, तुम्हारी इच्छा थी, भगवान की इच्छा नहीं थी। तुम फंसे हो अपनी इच्छा में। अगर जा ही न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, तो बसो निरंतर तासुर सो रावण ने जिगे। वो तो बहुत सिद्ध पुरुष है जिसकी कोई इच्छा ही नहीं। हम लोग अभी थोड़ा ज्ञान की धारा में हैं, इसलिए ऐसा सोचते हैं कि हमें देखना है भगवान की इच्छा और अपनी इच्छा, इन दोनों में भेद देखना है। अपनी इच्छा मुझे गलत ले जा रही, भगवान की इच्छा कभी गलत नहीं ले जा सकती। थोड़ा अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला के देखो, फिर आपको कैसा लगता है, कितना आनंद मिलता है। लेकिन हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाते, अपनी इच्छा करके और फिर उसे भगवान की इच्छा में थोप देते हैं। जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष ले। ये थोड़ा तवज्जो पड़ेगा प्रभु। आपका अहंकार से संचलित शरीर है, और जिस दिन अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया तो आपसे कोई पाप कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार में ही पाप कर्म होते हैं। जब हम अपनी इच्छा भगवान को दे दिया तो वो महापुरुष हो गया। बस इच्छा ही तो बंधन का कारण है, इच्छा ही बंधन। जितने हमसे पाप होते हैं इच्छा के कारण होते हैं, और वो इच्छा शरीर को लेके होती है। अगर हम अपने स्वरूप को जान जाएं और अपनी इच्छा प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें तो ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षत, इच्छा नहीं रह जाएगी। भगवान को जान लिया तो इच्छा ही नहीं रह जाएगी। तो इसलिए नाम जप करते हो आप, कोई नशा करते हो, बस तो धीरे धीरे समझ जाओगे हमारी बात। नाम जप करो, और बहुत दूसरी बार मैं यहाँ हाँ, ये भगवान जब कृपा करते हैं ना तब साधु संग मिलता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से चलो। गृहस्थी में रहते हुए भी बढ़िया साधु हृदय, साधु हृदय, साधु हृदय होता है ना। वेशभूषा में मतलब वेशभूषा है और गलत आचरण हो तो फिर वो ठीक नहीं है। वेशभूषा हो या ना हो, हृदय अच्छा हो बढ़िया है।
अपने धर्म से चलो, नाम जप करो, और भूखे कभी दरवाजे कोई आ जाए तो खाली मत जाने दो, चाहे एक रोटी दो, चाहे एक वचन ही दे दो। सबसे पहला आदर होता है आए हुए अतिथि का गृहस्थ में सत्कार करना। राधे श्याम, राधे राधे पहला होता है। कोई भी आवे, चाहे भूखा टूटा पागल कोई भी हो, पहला काम तो ये अतिथि सत्कार में मृदु वचन, राधे राधे, आइए बैठिए, जल पीजिए, ये सब फ्री है, इसमें सब कोई कर सकता है। अब इसके बाद वो जैसे कोई मांग करता है, हमारी श्रद्धा नहीं है भी तो हमारी श्रद्धा नहीं, हम नहीं दे तो अपराध नहीं लगे, क्योंकि दो चीज दे चुके, मृदु वचन और जल। अगर कोई भूखा है तो फिर गृहस्थी में धर्म है कि चाहे शाम के 5 बजे 4 बजे हो, उस समय तुरंत कुछ ना कुछ उसको पवाओ। भगवान पता नहीं किस रूप में आए, भले पागल रूप में हो। तो गृहस्थी में अतिथि सत्कार और नाम जप और धर्म पूर्वक पालन तो साधु ही है, गृहस्थ में रहता हुआ भी भगवत प्राप्ति कर लेगा। पिंटू जी बरसाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझ अधम से एक बुजुर्ग संत माता जी का अपराध हो गया था। 4 वर्ष पूर्व मैं और मेरी पत्नी बरसाना वास कर रहे थे। एक दिन परिक्रमा में एक संत माता जी के बहुत मना करने पर भी उनके चरण स्पर्श कर लिए, उन्हें बहुत विक्षेप हुआ। हाँ, उस घटना कुछ ऐसे संत जन होते हैं जिन्होंने नियम ले रखा होता है, पैर न छुआना, ऐसा तो हमें नहीं छूना चाहिए। देखो, संतों से उनकी प्रसन्नता चाहिए, उनके वचन चाहिए। मान लो हमें पैर छूना है, अब वो चरणों से चल के जा रहे हैं, अब हम खड़े हो गए, बिल्कुल उनकी तरफ देखा भी नहीं, उधर देख रहे हैं, और वो जो ही चली गई सो उनके चरण चिन्हों की रज लेके पैर छूने से लाख गुना बढ़कर लाभ मिलेगा। अब ऐसे वो मना कर रहे हो, आप पैर छू रहे हो, उनका हृदय दुख गया तो अच्छा नहीं होता। तो श्री जी से प्रार्थना करो, अगर कभी बरसाने फिर जाओ। और जी इन्होंने लिखा कि ये उस घटना के 1 वर्ष पूर्व उनका देह त्याग हो गया। फिर कहते हैं, और मुझे 3 महीने बाद पैरालाइज हो गया, मेरा धाम भी छूट गया, पत्नी भी रोगग्रस्त हो गई। फिर दोबारा धाम श्री जी कृपा से दे दिया, 2 वर्ष से वृंदावन धाम में। श्री जी से प्रार्थना, ऐसा होता है, ऐसा होता है, अपराध नहीं करना। पैर छूने से क्या होता है, अगर संत कोई नहीं छुआते हैं तो हम ऐसे कर देते हैं, और बहुत बढ़िया बात है, चरण रज उनकी ले लो, इसको लिए तो कोई रोक नहीं पाएगा। तुरंत लेना भी नहीं, क्योंकि उससे असंतुष्ट हो जाएंगे। चुपचाप खड़े हो चले गए और उनकी चरण रज लेके और उसको रख लिया, रोज माथे पे लगाया। ऐसे किसी का अपराध, कुछ संतों के नियम होते हैं कि हमें चरण नहीं छुआना है, कुछ अपने गुरु प्रदत्त नियम होते हैं, तो किसी को ऐसा ना करे। अगर वो छुआना नहीं चाहते तो नहीं जरूरत, हम दूर से प्रणाम कर लेते हैं, हम माथा रख कर प्रणाम कर लेते हैं, लाभ तो हमको मिलता है। अगर वो अंतर ध्यान हो गई तो श्री जी से प्रार्थना करो। क्या कि वो संत माता जी अभी स्वप्न में आए थे कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, तो कह रहे कि आप श्री के पास जाके क्षमा याचना करो, आपके श्री मुख से राधा नाम सुन ले तो अपराध की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा बहुत बड़ी कृपा की, तो राधा 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 बिल्कुल खूब नाम जप करो, और संतों से ऐसे व्यवहार करो जिससे उनको दुख न पहुंचे। अलग अलग भाव के संत जन हैं, अलग अलग भाव के हैं, अपना लाभ है उनकी प्रसन्नता, जबरदस्ती नहीं। कुछ लोग ऐसे हो ना, जबरदस्ती चरण छू रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, ऐसे नहीं, दूर से। अगर कहे दूर तो जी बिल्कुल हम नहीं छुएंगे आपको, आपकी चरण रज ले ली, आपके वचन मान लिए, बस ऐसे चला जाता है। ठीक है, राधा राधा राधा, हाँ बिल्कुल निश्चिंत रहे हो। हाँ जी, राधा राधा।